Welcome students to your class. This lesson is from Oxford Modern English, Book 7. So this is specially for the students of class 7. The topic is Black Beauty and the class is about the question on page number 21. Your question is answer the following with reference to the context. Here are two lines A and B which are taken from your text. Let's see it. A. They have lost the scent. उन्होंने खुशबू खो दी है said the old horse. बड़े घोड़े ने कहा perhaps the hare will get off. शायद खरगोश जा चुका है. इसी लाइन के बारे में ये नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 is who is the old horse speaking to? बड़ा घोड़ा किससे बात कर रहा है? So the old horse speaking to Black Beauty. Old horse Black Beauty से बात कर रहा है. Second question is what does the scent refer to? खुशबू का क्या मतलब है? द सेंट का मतलब है खुशबू का क्या मतलब है? खुशबू किसकी खुशबू के बारे में कहा जा रहा है? सो द सेंट रेफर टू द हेयर. सेंट का मतलब है खरगोश की खुशबू के मुतालिक बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट रिएक्शन डज द स्पीकर गेट टू द स्टेटमेंट? जब ये स्टेटमेंट कही गई तो स्पीकर ने कैसे रिएक्ट किया, यानी स्पीकर ने क्या कहा? द स्पीकर आस्क्स, स्पीकर ने पूछा व्हाट हेयर या विच हेयर, कौन सा खरगोश? The line B is and serves him right too, said one of the coals. और अच्छा हुआ जो भी हुआ, एक बेबी हॉर्स ने कहा. इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 टू whom are these words addressed? ये वर्ड्स किसको कहे जा रहे हैं? So these words are addressed to Black Beauty's mother. ये वर्ड्स ब्लैक ब्यूटी की मदर को कहे जा रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज सर्व हिम राइट मीन? जो हुआ अच्छा हुआ, इसका क्या मतलब है? So it means he deserves what has happened. वो डिजर्व करता है जो भी उसके साथ हुआ. कौन डिजर्व करता है? वो राइडर जो खरगोश का पीछा कर रहा था. So the third question is which incident is the speaker referring to? इस वाक्य का किस वाक्य के बारे में स्पीकर बात कर रहा है? So the incident ये वो है जब राइडर जो है वो घोड़े से गिर जाता है खरगोश का पीछा करते हुए. So the speaker is referring to one rider who had broken his neck. स्पीकर उस राइडर के बारे में बात कर रहा है जो गिर गया था और जिसकी गर्दन टूट गई थी. So here are the answers. Now see the page number 22, working with words. The question is below are some words and expressions from the passage. नीचे कुछ words और expressions दिए गए हैं आपके कहानी में से. With the help of a dictionary की मदद से and after reading the words again in the context give the meaning of it. इन words के और expressions के meanings बताएं. So words are A meadows. meadows का मतलब है सब्जाजार, ग्रीनरी वाली जगह, उसे meadows कहते हैं. B है वाइन का मतलब है एनिमल्स का चिल्लाना, एनिमल्स की आवाज़, जानवरों की आवाज़. C हॉर्सबैक का मतलब है घोड़े के ऊपर सवारी करना, यानी हॉर्स बैक के ऊपर सवारी करना. D स्नॉटेड का मतलब है जानवरों की आवाज़, वो आवाज़ जो वो नाक के ज़रिए निकालते हैं, नाक की हवा के ज़रिए निकालते हैं. खराटे भी इसका मतलब हो सकता है स्नॉटेड का मतलब. सो E है लाइकली का मतलब है शायद, प्रोबेबली. F है ब्रुक का मतलब है नदी, छोटी सी नदी. G है सीम्ड का मतलब है नजर आना, जाहिर होना. H एस्टोनिश्ड, हैरान कुन. सो एक्सप्रेशंस हैं A pricked up his ears, अपने कान खड़े करना. इट मीन्स टू बी अलर्ट, मतलब अटेंटिव हो जाना, अलर्ट हो जाना. B है लॉस्ट द सेंट, खुशबू खो देना, खुशबू ना आना किसी चीज़ की. C है वाइल्ड विद फ्राइट, खौफ से बेचैन हो जाना. D है अ ग्रेट डील का मतलब है अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा. सो हियर आर द आंसर्स जो कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं और इन्हें लर्न भी करना है.
अब इसी पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज these expressions in sentences of your own। इन एक्सप्रेशंस को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें जो कि आपने अपनी नोटबुक पे ये राइट करना है। तो इन्हें देखते हैं। ए, मेकिंग स्ट्रेट फॉर, इसका मतलब है सीधे कहीं चले जाना। ही वॉज मेकिंग स्ट्रेट फॉर मुल्तान, वो सीधे मुल्तान जा रहा था। टर्निंग शार्प राउंड, अचानक तेजी से मुड़ना। द कार टिल्टेड टर्निंग शार्प राउंड, कार अचानक तेजी से मुड़ते हुए उलट गई। टिल्टेड मतलब उलट जाना। वाइल्ड विद फ्राइट, खौफ से बेचैन हो जाना। ही बिकेम वाइल्ड विद फ्राइट आफ्टर हियरिंग द स्टोरी, वो कहानी सुनकर खौफ से बेचैन हो गया। अ ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा। अ ग्रेट डील ऑफ वर्क हैज़ बीन डन, काफ़ी सारा काम कर लिया गया है। नाउ सी योर पेज नंबर 23। हियर इज अ क्वेश्चन। Use one of the phrasal verbs from the box in place of the words in italics in each sentence below। नीचे दिए गए sentences में जो words italics में लिखे गए हैं उनकी जगह box में दिए गए words को लिखें। A phrasal verb can be used more than once। phrasal verb जो है वो एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसे देखते हैं। इसमें ये A to H sentences जो हैं, इसमें A में sentence में वर्ड है सर्कुलेटेड, इसकी जगह हमने लिखना है। सेकंड में है वर्ड कम्युनिकेटेड, थर्ड में है वर्ड सेव्ड मनी, फोर्थ में है वर्ड कंज्यूम्ड, और सेंटेंस ई में वर्ड है इंस्टॉल्ड, सेंटेंस एफ में वर्ड है पोस्टपोन्ड, जी में है एक्सटिंग्विश, एच में है डिसलोकेटेड। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सभी इटैलिक्स में लिखे गए हैं और अब हमने इनके बारे में लिखना है। इसके आंसर्स हैं, आपने अपनी बुक पे सेंटेंस जो है ए उसमें वर्ड लिखा है सर्कुलेटेड, उसको अंडरलाइन करें और उसकी जगह आपने सेंटेंस जब एंड होगा उसके एंड पे आपने लिख देना है पुट अबाउट। सर्कुलेटेड का मतलब है किसी न्यूज़ को फैलाना, पुट अबाउट का मतलब भी वही है किसी न्यूज़ को फैलाना। बी है कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड का मतलब होता है बयान करता। सो पुट अक्रॉस फ्रेजल वर्ब है, इसे लिख दे कम्युनिकेटेड की जगह, इसका भी वही मतलब है। सी सेव्ड मनी, पैसे बचाना या इस्तेमाल के लिए रखना या इस्तेमाल कर लेना। पुट अवे जो है वो इस्तेमाल करने के मायने में भी आता है समटाइम्स। सो सेव्ड मनी के आगे आपने पुट अवे लिख देना है। अंडरलाइन करें सेव्ड मनी को और पुट अवे लिख दें। डी है कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड का मतलब है इस्तेमाल कर लेना। सो पुट अवे का मतलब भी है इस्तेमाल कर लेना। सेंटेंस ई में वर्ड है इंस्टॉल्ड, इसको अंडरलाइन करें, इसकी जगह पुट इन लिख दें। इंस्टॉल्ड का मतलब किसी चीज़ को किसी जगह नस्ब करना यानी लगाना। सो पुट इन का मतलब भी वही है। पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब है ताख़ीर कर देना, तो पोस्टपोन को अंडरलाइन करें और सेंटेंस के एंड पे पुट ऑफ लिख दें आपकी बुक के ऊपर। ये सारा वर्क आपने बुक के ऊपर करना है। जी है एक्सटिंग्विश, इसका मतलब है बुझा देना, आग बुझाना। सो पुट आउट लिख दें सामने। एक्सटिंग्विश और पुट आउट का एक ही मतलब है डिसलोकेट। डिसलोकेट का मतलब भी होता है अपनी जगह से हिला देना। सो पुट आउट का भी वही मतलब है हिला देना, ख़त्म कर देना, डिसलोकेट कर देना यानी अपनी जगह से हिला देना। सो ये आपका आज का लेसन था, इसे आप बुक